जय माता दी दोस्तों। यहाँ पे आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रेंड के Q4 के रिजल्ट के बारे में। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ कंपनी ने डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पहले जानेंगे कंपनी ने डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया, फिर उसके साथ साथ कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे चलिए बात को कंटिन्यू कर लेते हैं और जान लेते हैं। बात को कंटिन्यू करने से पहले हम आपको बता दो, कहीं आप हमारे चैनल पहली बार विजिट किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी बात करते हैं लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के साथ बात करते हैं, जहाँ पे आपका पैसा बन सके और कुछ सीख सके। चलिए बात को कंटिन्यू कर लेते हैं और जान लेते हैं पहले डिविडेंड के बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो जान लेते हैं। कंपनी ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है यहाँ पे 500% का डिविडेंड डिक्लेयर किया। 500% का मतलब आप समझते हैं कि जो भी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है वो फेस वैल्यू पे डिक्लेयर किया जाता है, और कंपनी का फेस वैल्यू क्या है, 1 रुपये है। ठीक है, और कंपनी ने कितना अनाउंसमेंट किया, 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से अनाउंसमेंट किया गया है। जब बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल आ जाएगा, फिर वही बात होती है एजीएम के बोर्ड मीटिंग में जब अप्रूवल आ जाएगा, फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा रिकॉर्ड डेट क्या है और पैसा आपका कब आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। ठीक है, क्रेडिट तब होगा जब आपके पास ट्रेंड के शेयर्स होंगे रिकॉर्ड डेट से पहले पहले। जी हाँ, रिकॉर्ड डेट से पहले पहले कहीं आपने ट्रेंड के शेयर्स आपके अकाउंट में होंगे, तब आपको इसका बेनिफिट मिल पाएगा, तब आप इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं Q4 के रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने पैसा कितना कमाया और कितना घर लेके गई और शुद्ध लाभ कितना हुआ, कितना खर्चा किया, कितना टैक्स में दी और कितना रेवेन्यू जनरेट करके दी। ठीक है, इसके डेटा को हम एनालाइज करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल रेवेन्यू की बात किया जाए, यहाँ पे ये रहा टोटल इनकम ऑपरेशंस एंड रेवेन्यू रहा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 2025 की बात रही, क्वार्टर की बात रही, फिर उसके बाद पिछले क्वार्टर की बात रही, फिर उसके बाद 31 मार्च 2024 की यहाँ पे है, ये आपका 31 मार्च 2025 है, ये 2024 ये ईयर टू ईयर, ये दोनों जो डेटा है ईयर टू ईयर का है। तो यहाँ पहले हम क्वार्टरली देखते हैं। तो क्वार्टरली फर्स्ट क्वार्टर में देखेंगे कंपनी ने जो डिक्लेयर किया है 4203 करोड़ रुपये का अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया, और पिछले क्वार्टर के कंपेयर में कम है। वहीं बात करते हैं पिछले साल के सेम क्वार्टर की बात किया जाए, उसके कंपेयर में बहुत ज़बरदस्त है, कंपनी ने फ़ायदा उठाया, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया है। वही ईयर टू ईयर देखेंगे कंपनी ने अच्छा खासा ईयर टू ईयर जनरेट करके दिया है, मतलब 16,957 के आसपास 2025 का डेटा है, और 2024 का डेटा में देखेंगे 12,277, मतलब अच्छा खासा कंपनी ने किया। देखिए अभी ये तो रहा रेवेन्यू एंड ऑपरेशंस की बात रही। अब रेवेन्यू ऑपरेशंस में अब कंपनी का बढ़ा बचता है एक्सपेंसेस और टैक्स। ये रहा एक्सपेंसेस काटने के बाद कंपनी पैसा जो बचा ये रहा, ये सारे एक्सपेंसेस काटने कूटने के बाद ये रहा। ठीक है, अब इसके बाद क्या बचता है, इसके बाद क्या बचता है, टैक्स। जी हाँ, अब इस पर क्या लगेगा, टैक्स, क्योंकि हर जगह कंपनी को तो टैक्स देना ही देना है। ठीक है, जब कंपनी को टैक्स काटने के बाद जो फाइनल पैसा बचता है वो कंपनी का शुद्ध लाभ होता है। ठीक है, उसके बाद शुद्ध लाभ में से कंपनी क्या देती है, डिविडेंड डिक्लेयर करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स के, मतलब प्रॉफिट अभी प्रॉफिट हुआ है, टैक्स कंपनी ने दिया नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अब टोटल एक्सपेंसेस कंपनी ने कितना एक्सपेंसेस खर्च किया, ये रहा डेटा। ठीक है, अब क्या बात करते हैं, नेट प्रॉफिट इनकम सब कुछ करने काटने कूटने के बाद कंपनी के पैसा कितना लेके घर जाएगी उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो उसको जानने के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए ये रहा, इस क्वार्टर में कितना कंपनी ने कमाया, 349, और पिछले क्वार्टर में कितना कमाया था, 469, और पिछले सेम क्वार्टर की बात किया था 654 के आसपास कंपनी ने कमाया था। और ईयर टी और देखेंगे कंपनी कितना हुआ, 1584, और पिछले साल के 2024 की बात किया जाए तो 1435। तो यहाँ पे ईयर टू ईयर ने कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया, बट क्वार्टरली आप देखेंगे कंपनी का नो डाउट रेवेन्यू अच्छा था क्वार्टरली, बट टैक्स वैक्स काटने के बाद एक्सपेंसेस काटने के बाद कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट वो ठीक नहीं माना जा रहा है। बट ईयर टू ईयर में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ये रहा कंपनी का पैसे कंपनी ने कितना कमाया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपनी का
कंपनी की बात करते हैं, कंपनी के नेटवर्थ की बात किया जाए या ऑपरेटिंग मार्जिन की बात किया जाए, उसको भी थोड़ा सा चेकआउट कर लेते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन देखेंगे, कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ बढ़ा है। ऑपरेटिंग मार्जिन मतलब समझते हैं कि कंपनी ने एक प्रोडक्ट पे कितने % का मार्जिन कमाती है, कितना मार्जिन प्रॉफिट लिया है, उसमें देखेंगे कंपनी ने अच्छा खासा ऑपरेटिंग मार्जिन कमा के दिया है ईयर टू ईयर में देखेंगे 11.10 है और पिछले साल की बात किया जाए 9.86 है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए, नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज़ किया है यहाँ पे, ठीक है। कितना है इस साल का 9.65 है, पिछले साल कितना था 8.75। इसे कहते हैं चौके पे चक्का, मतलब ने कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे अपना मार्जिन बढ़ाया है, इसलिए कंपनी को इसे पॉजिटिव फीडबैक दिया जा सकता है, ठीक है। तो आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर एंड क्रिस्पी मिला होगा, आपको समझ में आ चुका होगा कंपनी ने क्या परफॉर्मेंस दिया, क्या ऑपरेटिंग मार्जिन रहा। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुका होगा। समझ में आ चुका, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जहाँ पे पैसा और किसी का बन सके। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।